हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की 8 बजे किस चीज़ की क्लास चलती है? मैथ की क्लास पर डे हमारी क्या चलती है? मैथ की क्लास। इस समय हम एडवांस मैथ में टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे वर्ग के क्वेश्चन हो गए, रेक्टेंगल के हो गए, त्रिभुज के हो गए। इन सब क्वेश्चन को आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग क्या करे थे, देख लिए थे। विथ थियरी के साथ हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने होमवर्क में दिया था, किसी ने भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक वर्ग की परिमाप क्या है? 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। एक परिमाप, जो हमारा वर्ग होता है उसकी परिमाप क्या होती है? वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है? 4a होता है। ठीक, 4a बराबर किसके हो जाएगा? 40 के हो जाएगा। ठीक, 40 के। a बराबर, a हमारी क्या है? इसकी a क्या है? भुजा है। ठीक, चारों साइड हमारे इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है a इंटू ए, मतलब a का स्क्वायर। तो a कितना है? 10 है। 10 इंटू 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा किस ऑप्शन में दिया? हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ा इजी टाइप क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक मिक्स्ड हैं, जो है सभी थोड़ा इजी हैं। फिर हम एडवांस लेवल में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन को भी पुटअप करेंगे। ठीक, पहले आप लोगों को एक बार थोड़ा इजी टू मॉडरेट करा रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस में लेके चलेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला हमारा 12। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? a√2 होती है। विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2 होता है। ठीक है, विकर्ण बराबर कितना होता है? a√2। आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक, a√2 होता है। ठीक, इस विकर्ण का क्षेत्रफल क्या, सॉरी इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कितना दिया है? a√2 बराबर कितना दिया है? 10। ठीक, a बराबर कितना आ जाएगा? 10/√2। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल या एरिया बराबर क्या होता है? a स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? रूट का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, सुपर टेट वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुपर टेट वालों के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेखपाल। ये दोनों टॉपिक जो है हर एक एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा, लेखपाल और सुपर टेट वाले। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द एरिया ऑफ इन स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। इसमें क्या होती है? एल हमारी क्या होती है? लेंथ होती है। वी हमारी क्या होती है? विड्थ होती है, जिसको बोलते हैं चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। ठीक, क्या होता है? एल इंटू बी। तो इसमें हमें दिया क्या है? 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर। बी बराबर हमारा, इसका मतलब चौड़ाई कितना दिया? 20 दिया है। ठीक, और परिधि क्या इसकी होती है? परिधि या उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। ठीक है, एक हमारी 2l + b। ए बराबर कितना दिया है? इसके बराबर दिया है 90। ठीक, तो हमें b की वैल्यू पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। l + 20 = 45। ठीक, तो l बराबर कितना आ जाएगा? 45 में से जाएगा तो कितना जाएगा? 25। क्षेत्रफल पूछा है, l भी पता है, b भी पता है। b इतना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? l इंटू बी। 20 इंटू 25 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताइए? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ए पार्ट इज द राइट आंसर। 13 क्या आ जाएगा हमें? ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, रेक्टेंगल का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूँ। ठीक, ये हमारा रहा रेक्टेंगल। ये हमारी क्या होती है? लेंथ। इसके सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, आमने सामने की भुजा भी क्या होती है? इसमें बराबर होती है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? विड्थ हो गई। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप या इसी को बोलते हैं परिधि, परिमाप बराबर 2 टाइम्स l + b होता है। ठीक, क्षेत्रफल इसका कितना होता है?
क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बताइए, लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। और इसका क्या होता है, विकर्ण बराबर बताइए, विकर्ण बराबर क्या आता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतनी चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, बी सी और डी, तो इसमें ए बी बराबर किसकी होती है, सी डी, और ए सी बराबर किसकी होती है, बी डी की, ठीक। ए सी किसके बराबर होती है, बी डी के बराबर होती है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि इसका विकर्ण 51 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी, हमारा विकर्ण होता है, एक किसके बराबर आ जाएगा, 51 के, ठीक। और इसकी एक भुजा कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, ठीक। ये हमें कितना दिया है, 51 दिया है, ठीक है, 51 दिया है। और इसमें क्या दिया है, एक भुजा, कोई भी भुजा मान लीजिए 24 है, तो आप इसका 51 का क्या करिए, 51 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा बताइए, ये हमें निकालना है एल, तो 51 का वर्ग करिए माइनस 24 का वर्ग और इक्वल्स टू एल का पाइथागोरस परिमेय से आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 51 का वर्ग कितना होता है बताइए जल्दी, 51 इंटू 51 करिए, कितना आएगा, फटाफट बताइए। इसमें फार्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसे 51 प्लस 24 एक बार लिख दीजिए, और एक बार क्या लिख दीजिए, 51 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, और फिर बचेगा 2, तो 27 आ जाएगा, ठीक। ये कितना हमारा हो जाएगा, तो 27 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 5, ये कितना हो जाएगा, 6 7, ठीक। ये हमारा हो गया ए बराबर एल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 25 तियाँ 75, ठीक है, 25 तियाँ 75। तो एक तो 5 आएगा यहाँ से, एक 3 आएगा और 2 3 आएंगे, ठीक। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, कितना आ जाएगा, 45, कितना आएगा, 45 का क्या आएगा, वर्ग आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 45 का वर्ग आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई क्या पूछा है हमसे, तो हमारा एल बराबर कितना आ गया है, 45, कितना एल बराबर कितना आ गया, 45। क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है बताइए, 45 गुणे एल की वैल्यू कितनी, 24, इकाई अंक मल्टीप्लाई करिए, कितना 5 चौका 20, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। 24 पचे कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। 24 पचे कितना होता है, 120, तो कैरी कितना आएगा, 12, और 24 चौका कितना होता है, 96, 96 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 96 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 108 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, 10 आयत, ठीक है, 10 आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या, जिसकी परिधि क्या है और चौड़ाई। इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक। ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, वही परिधि दिया है हमें जो है, आइए अच्छा बता ही देते हैं, ठीक। परिधि इसमें ये कितना दिया है, 48, और ये कितना दिया है, 10, और ये हमसे एल पूछ रहा है, ठीक। तो एल स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, 48 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक। तो 48 ये कितना हो जाएगा, 48 अब प्लस 10, और इस कोष्टक में क्या हो जाएगा, 48 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 38, ठीक। तो एक पूछा हमसे क्या, क्षेत्रफल इसमें भी पूछा है, ये कितना हो जाएगा, 58 इंटू कितना हो जाएगा, 38। अब इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करके हमको बताएंगे आंसर में क्या आएगा, ठीक है, आंसर में क्या आएगा, ठीक। होमवर्क में है, इतना मैंने बता दिया, बाकी प्रोसेस आप करेंगे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया है हमको, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर कितना दिया है, आयत का विकर्ण एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर
10। ठीक, एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया फिर पुनः। ठीक, चलिए अच्छा इसको अच्छा सॉल्व करा देते हैं। ये हमारा 10 दिया है, ये 8 दिया है। ठीक, तो 10 का स्क्वायर, इसका जब करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये, जल्दी बताइए आप लोग। लंबाई दिया है, सॉरी ये लंबाई दिया है। ठीक है, 1 मिनट मैंने लिख दिया उसको। ठीक, ये दिया है 8, तो ये हमारा क्या जाएगा, ट्रिपलेट बनते हैं। ठीक है, क्या है, ट्रिपलेट हैं। ठीक, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो गई, विड्थ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो 6 × 8 बराबर क्या आ जाएगा, 48। किस ऑप्शन में दिया है, 6/48। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, एक जैसा इतना बार क्वेश्चन मैंने इसको करा दिया है ताकि आप लोग कभी भूले ना वैसे उस टाइप का क्वेश्चन आए तो फार्मूले भी आपके क्या हो जाएं, रट जाएं। हर एक फार्मूले क्या हो जाएं, आप लोगों को रट जाएं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज, जिसको क्या बोलते हैं हम, रोम्बस बोलते हैं। ठीक, ये रहा हमारा। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर ए दिया, ए भी ए भी ए भी ए। ठीक, इसका ये हमारा क्या होता है, D1 होता है, ये हमारा क्या होता है, D2 होता है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है D1 1/2 D1 × D2 होता है। ठीक, 1/D1 इंटू, यहाँ हमें D1 बराबर इतना दिया है और D2 बराबर इतना दिया, बस फार्मूला में पुट कर दिए। 1/2 D1 25 और D2 क्या दिया है, कितना आ जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर अगला आइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 हैं तथा 18 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप, इसके परिमाप का फार्मूला होता है, समचतुर्भुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 कितना होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक, D1 और D2 का स्क्वायर होता है। ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस, या आप लोग इसका हाफ कर लीजिए, हाफ करके भी ये निकाल करके इसकी साइड आपस में क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, D1 बराबर कितना दिया है, 16 और D2 बराबर कितना दिया है, 30। ठीक, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, एक तो फार्मूला है, यह आप जो है इसका हाफ कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, 15 और 8 क्या करेंगे, स्क्वायर करिए। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए। 15 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट बताइए आप लोग। किसके ट्रिपलेट हैं ये, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बताइए। 9 8 और 2, एक इसका है जो, ये हमारा 17 का है। ठीक, तो 17 एक साइड, दूसरी साइड भी 17, तीसरी साइड भी 17 और चौथी साइड, तो चारों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, 17 की। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 68, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। या इसी को 4 × 17 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक, आ गया समझ में कैसे निकाला जाता है, या तो ऐसे निकाल लीजिए या डायरेक्ट आप जो है इस फार्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूले में क्या कर सकते हैं, पुट करके आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले में। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, सॉरी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, 1 मिनट। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रहा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। इसमें भी क्या है, चतुर्भुज दिया है। ठीक है, क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। ठीक है, हमारा रहा चतुर्भुज। इसमें कह रहा है क्या है, ये मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है और ये क्या है, डी। इसको बस ट्रिक के साथ लगाना है। ठीक है, ये पहला क्या है, मान लीजिए 7x है। ठीक, दूसरा क्या है, 11x है। ठीक, तीसरा क्या है, 7x है, ये कितना है, पुनः 11x। इसके आमने सामने के कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। देख लीजिए, कोण A इक्वल्स टू कोण C 7x और कोण B इक्वल्स टू कोण क्या है D, कितने हैं, 11x है। जब ये कंडीशन रहती है तो वहाँ पे कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है।
इसमें यहाँ पे तो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी होता है, ये भी इसी के क्या पार्ट हैं। लेकिन जो इसी के पार्ट है, अगर समांतर चतुर्भुज ना होता, इन दोनों में से कोई एक रहता, तो हम इसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। लेकिन यहाँ समांतर भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए हम समांतर चतुर्भुज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है एक घन। अब आइए घन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं। अब इसमें आयतन, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ 2D पढ़ रहे थे, अब हम लोग 3D पढ़ेंगे। 3D इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आयतन देखेंगे। ठीक, इसमें क्या होती हैं, इसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इसकी लेंथ विड्थ सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसकी क्या होती है, टोटल सरफेस कितनी होती है, 6 होती हैं, तो 6a²। सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6, या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। इसका जो है विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है बताइए, √3a होता है, √3a। इसमें जो है क्या होते हैं, किनारे जो होते हैं, किनारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। आप लोग जो है आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, सरफेस क्या होता है 6, सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है, विकर्ण क्या होता है √3a होता है, किनारे इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, इसमें सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, 3D फिगर होता है। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन में क्या है, एक घन के किनारों की संख्या, किनारे मैंने अभी लिखवाया कितना होता है, 12a। ठीक, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 84 के। तो 12 सते क्या होता है, 12×5 12 सते 84। इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए, आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन। कितना होता है, 343। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बताइए, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया या इसको बोलते हैं कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 6a²। कितना दिया है, 486। ठीक, तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6/48, 6 कम 6, तो a बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो क्या पूछा है, इसकी किनारों की संख्या, किनारे कितनी होती हैं, 12a होता है। ठीक है, तो 12 × 9, 12 नामा 108। ठीक है, 12 किनारों की संख्या कितनी, 12a होती है, तो कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर। किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 108 सेंटीमीटर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, एक घन का आयतन बराबर क्या होता है बताइए, आसान क्वेश्चन है आज। ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर कितना है, 512। एक इसका घन होता है बताइए, तो ए बराबर 8। ए 8 का क्या होता है, क्यूब। ये सब क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए जो है। ठीक है, यहाँ क्यूब आप लगेंगे लिखने, तो फिर तो हो चुका मैथ जो है। ठीक, इसके कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। कुल सतह का क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक, तो 6 × 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो कितना आ जाएगा, 8 का 24, 6 चौका 24, 2 लास्ट में किसके 4 आया है, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आता है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। 2 दिन और चलेगा, इजी टू मॉडरेट, फिर हम लोग हाई लेवल इसका क्या करेंगे, उठाएंगे। ठीक, सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं सब। एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक घनाभ, अब क्या आ गया, घन का भाई आ गया घनाभ। ठीक है, ये क्या होता है, घनाभ। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, घनाभ। ठीक है, इसकी ए क्या होती है, लेंथ होती है। ये हमारा क्या होता है, हाइट होती है। ये हमारा क्या हो गया, विड्थ। ठीक, क्या हो गया, विड्थ। इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए एक बार, L × B × H, ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस, एक मिनट, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वो हमारा होता है 2 कोष्टक में L × B + B × H + H × L है टोटल सरफेस एरिया।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। ठीक, अब विकर्ण इसके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट्स कर लीजिए इसको, जो है फटाफट नोट्स करिए जो है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मैं फिनिश कर रहा हूँ इसको। ठीक, एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L प्लस बी इंटू एच बराबर कितना दिया है, 400। ठीक, और इसमें लंबाई 15 दे दिया, L बराबर कितना दे दिया, 15। तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ 15 आ जाएगा। बी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और क्या दिया, एच बराबर कितना दे दिया, 8। तो ये 200 आ गया। 200 को जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40। ठीक, तो 15 प्लस बी बराबर 25, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आराम से फार्मूला याद है, फटाफट लगाइए, कैलकुलेट करिए। एक एक मिनट के सवाल हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो आप इसका क्या कुल, तो L बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, B बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, H बराबर कितना दिया है, और चारों दीवारों का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। पुट करिए फटाफट, पुट, मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूँ, 60 L इंटू बी का, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस 4 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 40 100 124, 124 का जब गुणा करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 248। ए पार्ट इज द राइट आंसर, क्या आ जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को सेम है। ठीक है, इसको आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे जो। ठीक, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।